भ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जय मंगलभूतारं विमिलाणं नाणदंसनमयाणं तिलोस्याराडं नमो सियाशविसिद्धारं नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयिरीयारं नमो वज्रायारं नमो लोये सविसाहुरं। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलिए देवादिदेव मूल नायक खज्जाराट श्री मुनि सुब्रत नाथ भगवान की। जय बोलिए अध्यात्म योगी आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। जय बोलिए परम पूज्य निमित्त ज्ञानी आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। जैन धर्म की जय। भवात्माओं, जब जीव के पुण्य का उदय होता है तो उसके भाव भी पुण्यभूत होने लगते हैं। जब एक जीव का पुण्य का उदय आता है तो निमित्त उपादान दोनों की शक्ति एक साथ बढ़ने लगती है। ऐसे ही जिस नगर का पुण्य का उदय हो जाता है, जिस भूमि का पुण्य का उदय हो जाता है और जिस जीव का पुण्य का उदय हो जाता है तो सभी जगह निमित्त भी पुण्यमय मिलने लगते हैं। जब सोचते हैं कि वह नगरी कैसी होगी कि जहाँ पर भगवान राम ने जन्म लिया होगा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया होगा, जहाँ भगवान महावीर ने जन्म लिया होगा, आचार्य भगवान विद्यासागर, विमल सागर, विशुद्ध सागर जैसे संतों ने जन्म लिया होगा। जब उस नगरी के लिए इतने ललायत होते हैं कि उसकी धन्यता मानते हैं तो वह भूमि, वह नगरी, वह उस महास्वर्ग से भी बढ़कर होती है जहाँ पर जिनेंद्र देव के भवन तैयार होते हैं। यहाँ पर पुण्यात्मा से ये मत सोचना हिंगोनिया वाले कि महाराज हम मंदिर का निर्माण करने वाले हैं। ये मंदिर का निर्माण नहीं बल्कि एक तीर्थ का निर्माण होने जा रहा है। ये छोटा मोटा तीर्थ नहीं, एक विशाल तीर्थ के नाम से जाने जाएगा, क्योंकि यह समय 1008 मुनि सुब्रत नाम से जगमगाता होगा। सभी जगह मुनि सुब्रत नाथ का ही शासन छाने वाला है। अब वह दिन दूर नहीं जब यह नगरी उस भगवंतों की नगरी से पहचानी जाएगी। यह नगरी तीर्थ क्षेत्र के नाम से पहचानी जाएगी। आज यह नगरी में कितने वर्ष बाद महाराज आए? यहाँ पर महाराज बता रही पंडित जी कि महाराज साल में 1-2 बार महाराजों का आना जाना लगा रहता है। कोई ना कोई महाराज आते रहते हैं साल 2 साल में। लेकिन चिंता मत करो पंडित जी, जिस दिन
नवीन जिनालय पर अतिशयकारी मुनि सुब्रतनाथ महाराज विराजमान हो जाएंगे, फिर यह नगरी कभी संतों से खाली होने वाली नहीं होगी। जैसे जहाजपुर पर तांता लगा रहता है, कोई ना कोई भक्त आता रहता है, कोई ना कोई मुनिराज आदि का श्रावक आते रहते हैं, एक समय यह भी आएगा कि जब जब व्यक्ति जहाजपुर आएगा तो हिंगोनिया के दर्शन किए बिना नहीं जाएगा। हिंगोनिया के मुनि सुब्रतनाथ के दर्शन नहीं करेगा तो उसकी यह राजस्थान की यात्रा अधूरी सी होगी। हिंगोनिया तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कौन विराजमान है? भगवान मुनि सुब्रतनाथ। और जहाजपुर में कौन विराजमान है? कहेंगे कि बड़े जिनालय में आए हो तो छोटे जिनालय के बिना दर्शन किए जा ही नहीं सकते, और जाओगे तो यात्रा अधूरी है। जैसे मुनि सुब्रतनाथ के जहाजपुर में मनोकामना पूरी होती है, तो यहाँ मनोकामना सिद्ध होगी। यह अतिशयकारी जिनालय भैया, इस निर्वाण इतना करना और इतनी विशुद्धि के साथ करना, अनछने पानी से मत करना। जो भी जिनालय तैयार करना, कहना भाई जितना समय लग जाए, लेकिन यह निर्वाण जिनालय का छने हुए पानी से कराना, क्योंकि यह 3 लोक के नाथ मुनि सुब्रतनाथ भगवान का जिनालय है। और यह जिनालय सभी की कार्य सिद्धि मनोकामना पूर्ण सिद्ध क्षेत्र के नाम से होगा। लेकिन अभी तो जिनालय का निर्माण होना है, निष्ठापन नहीं हो रहा है। ये मत सोचना निष्ठापन की प्रक्रिया होगी, निष्ठापन नहीं बल्कि प्रतिष्ठापन की क्रिया हो रही है। जैसे आपके घर होते हैं माँ, तो घर को नवीन बना लेते हो, लेकिन जमीन कहीं पर नहीं बेचती हो। ऐसे ही हिंगोनिया वालों, ये मत सोचना कि महाराज हम छोटे से हैं, छोटे से लोग हैं। भले ही दिल हमारा इतना बड़ा सोच कर रहा है कि हम जिनालय बहुत बड़ा करें, लेकिन हाथ में महाराज कुछ नहीं है। अरे तुम कुछ मत सोचना, बस जिनालय में काम करते रहना। एक एक बूंद डालते डालते जब घड़ा भर सकता है तो हम भगवान को थोड़ा थोड़ा देंगे। मत देखना कि कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, बस तुम तो बाबा पे 7 श्रीफल चढ़ाना, बस सबको मनोकामना पूर्ण होगी। और यह जिनालय 2, 4, 6 साल में नहीं, जितनी जल्दी से जल्दी जिनालय, पारद भैया, जितने से जल्दी यह जिनालय तैयार होगा, उतनी ही जल्दी यह केकड़ी नगरी अतिशय क्षेत्र से प्रभावित होगी। ये मंगलाचरण है केकड़ी का। क्या है ये केकड़ी का मंगलाचरण है। हिंगोनिया का पहला जिनालय खड़ा होगा तो केकड़ी में कैलाश पर्वत और गिरनार पर्वत भी तैयार होगा। अब यह राजस्थान क्षेत्रों का क्षेत्र हो जाएगा, तीर्थ क्षेत्रों का। कहीं जहाजपुर, कहीं चमलेश्वर, कहीं हिंगोनिया, कहीं नेमिनाथगिरी, कहीं कैलाश पर्वत, ये पूरा क्षेत्र ये किससे हो जाएगा? तीर्थ क्षेत्रों से। अशोक भैया, पेट्रोल पंप से नहीं, अब तीर्थ क्षेत्रों से पहचान होगी, ठीक है ना। और तुम्हारी जिम्मेदार है ये यहाँ का, ठीक है ना। आप ही लोग को सब देखना है। मुनि सुब्रतनाथ भगवान का निर्माण तो हो गया, लेकिन हमें उनका जिनालय का निर्माण कराना है, इसलिए समय बहुत है। आचार्य भगवान कहते हैं कि धनिया के पत्ते के बराबर अगर एक जिनालय बनाया जाए और राई के बराबर उसमें प्रतिमा स्थापित करवा दी जाए ना, तो एक तीर्थ के पुण्य का फल और निधत्ति निकाचे जैसे कर्मों का क्षय करने का पहला साधन है। मात्र कितना जिनालय बनाने पर? धनिया के पत्ते के बराबर जिनालय बनाने पर और राई के दाने के बराबर प्रतिमा स्थापित करने पर जब इतना है, तो अशोक भैया जो विशाल जिनालय बनाएगा उसके कर्मों का क्या कहना। आज यहाँ जिनालय खड़ा करोगे, फिर कभी सौधर्म इंद्र बन करके समय आएगा। सौधर्म इंद्र का भी, कुबेर का भी आएगा, सौधर्मेंद्र का भी आएगा, लेकिन आज जिनालय जब खड़े करोगे तो इतना पुण्य इतना हो जाएगा कि सौधर्मेंद्र बनकर बालक तीर्थंकर का अपन कल्याणक मनाएंगे। इसलिए सबको बहुत आशीर्वाद। अभी बहुत सी क्रियाएं हैं पंडित जी, इतनी विशुद्धि से क्रियाएं कराना। भले ही हिंगोनिया वालों से कहना कि भाई
महाराज का ध्यान कम रखना, उनकी तो आ जाएंगे। मुनि सुब्रतनाथ के भरोसे हम भी हैं, तुम भी हो, हमारी चिंता मत करना। इतनी विशुद्धि से सबको बैठाना, कोई माँ ऐसी ना हो इस घर में कि जो यहाँ के यज्ञ में ना बैठ पाए। सबको आशीर्वाद है। और इतना ही नहीं, आप लोग भी अपने रिश्तेदार केकड़ी से जहाँ जहाँ से सबको आज फोन करके बुलाओ कि इस महायज्ञ में कोई ऐसा रिश्तेदार ना हो कि जो अपना योगदान ना दे। सभी माता बेटे बच्चे सभी को यहाँ बैठाना, और जो नगर के प्रधान वगैरह हों उन सबको यहाँ पर बुलाना, उनकी साक्षी में सब ये क्रियाएं करना, ताकि यह क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र के नाम से होगा। और ये हिंगोनिया जैन समाज का जनालय नहीं है, ध्यान रखना भैया। ये मत सोचना कि जैन समाज का है ये, बल्कि हिंगोनिया के जितने जैन अजैन सब बंधु हैं उन सभी का यह जनालय है। सबके भगवान हैं। भगवान किसके होते हैं? जो माने उसके हैं। इसलिए यह जैन समाज का मंदिर नहीं है, ये हिंगोनिया के प्राणी मात्र के लिए जनालय होगा, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए होगा, और सबके धर्म प्रभावना हेतु होगा। इसलिए सभी लोग को इसमें सहयोग करना है। अशोक भैया साहब परिवार सहित आ जाना है, सबको बुलाना कि यहाँ सबको बैठना है, ठीक है ना। और जितनी माताएं हैं केकड़ी से सब फोन लगाना, सब महिला सभी मंडलों को बुलाना। ये मत सोचना कि भोजन की व्यवस्था होगी कि नहीं, भोजन की हो या ना हो, लेकिन अपनी भक्ति की व्यवस्था यहाँ बनाना है कि ये दरबार हमारा बाबा भगवान का हमेशा खुला रहे, और यहाँ पर ये दरबार हमें हमेशा मिलता रहे। इस भावना से सभी भक्ति करना। और 1008 मुनि सुब्रतनाथ भगवान के साथ जो और भी भगवान विराजमान है, उनके चरणों में श्रीफल भेंट करके उनसे आशीर्वाद लेना कि हे प्रभु अब यह शीघ्र से शीघ्र जिनालय यहाँ पर निर्माण हो, और ये निर्माण ऐसा हो, किसका निर्माण हो? जिनालय का निर्माण हो और हम सबका निर्वाण हो। इसी भावना से बोलना महावीर भगवान की जय। तो जितनी माता हैं सभी लोग को पंडित जी सभी लोग नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः जय मंगल भूदारं विमिलाणं नाणदंसने मयाणं तिलोस्याराणं नमोऽस्याशव्यसेद्धारं नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयिरीयारं नमो वज्रायारं नमो लोये सव्यसाहुरं। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव मूल नायक खज्जाराट श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। बोलिए अध्यात्म योगी आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। बोलिए परम पूज्य निमित्त ज्ञानी आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। जैन धर्म की जय। भवात्माओं, जब जीव के पुण्य का उदय होता है तो उसके भाव भी पुण्यभूत होने लगते हैं। जब एक जीव का पुण्य का उदय आता है तो निमित्त उपादान दोनों की शक्ति एक साथ बढ़ने लगती है। ऐसे ही जिस नगर का पुण्य का उदय हो जाता है, जिस भूमि का पुण्य का उदय हो जाता है,
और जिस जीव का पुण्य का उदय हो जाता है तो सभी जगह निमित्त भी पुण्यमय मिलने लगते हैं। जब सोचते हैं कि वह नगरी कैसी होगी कि जहाँ पर भगवान राम ने जन्म लिया होगा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया होगा, जहाँ भगवान महावीर ने जन्म लिया होगा, आचार्य भगवान विद्यासागर, विमल सागर, विशुद्ध सागर जैसे संतों ने जन्म लिया होगा। जब उस नगरी के लिए इतने ललायत होते हैं कि उसकी धन्यता मानते हैं, तो वह भूमि, वह नगरी, वह उस महास्वर्ग से भी बढ़कर होती है जहाँ पर जिनेंद्र देव के भवन तैयार होते हैं। यहाँ पर पुण्यात्मा से ये मत सोचना हिंगोनिया वाले कि महाराज हम मंदिर का निर्माण करने वाले हैं। ये मंदिर का निर्माण नहीं बल्कि एक तीर्थ का निर्माण होने जा रहा है। यह छोटा मोटा तीर्थ नहीं, एक विशाल तीर्थ के नाम से जाने जाएगा, क्योंकि यह समय 1008 मुनि सुब्रत नाम से जगमगाता होगा। सभी जगह मुनि सुब्रत नाथ का ही शासन छाने वाला है। अब वह दिन दूर नहीं जब यह नगरी उस भगवंतों की नगरी से पहचानी जाएगी। यह नगरी तीर्थ क्षेत्र के नाम से पहचानी जाएगी। आज यह नगरी में कितने वर्ष बाद महाराज आए? यहाँ पर महाराज बता रही पंडित जी कि महाराज साल में 1-2 बार महाराजों का आना जाना लगा रहता है। कोई ना कोई महाराज आते रहते हैं साल 2 साल में। लेकिन चिंता मत करो पंडित जी, जिस दिन नवीन जिनालय पर अतिशयकारी मुनि सुब्रतनाथ महाराज विराजमान हो जाएंगे, फिर यह नगरी कभी संतों से खाली होने वाली नहीं होगी। जैसे जहाज पर तांता लगा रहता है, कोई ना कोई भक्त आता रहता है, कोई ना कोई मुनिराज आदि का श्रावक आते रहते हैं। एक समय यह भी आएगा कि जब जब व्यक्ति जहाजपुर आएगा तो हिंगोनिया के दर्शन किए बिना नहीं जाएगा। हिंगोनिया के मुनि सुब्रतनाथ के दर्शन नहीं करेगा तो उसकी यह राजस्थान की यात्रा अधूरी सी होगी। हिंगोनिया तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कौन विराजमान है? भगवान मुनि सुब्रतनाथ। और जहाजपुर में कौन विराजमान है? कहेंगे कि बड़े जिनालय में आए हो तो छोटे जिनालय के बिना दर्शन किए जा ही नहीं सकते, और जाओगे तो यात्रा अधूरी है। जैसे मुनि सुब्रतनाथ के जहाजपुर में मनोकामना पूरी होती है, तो यहाँ मनोकामना सिद्ध होगी। यह अतिशयकारी जिनालय भैया, इस निर्वाण इतना करना और इतनी विशुद्धि के साथ करना, अनछने पानी से मत करना। जो भी जिनालय तैयार करना, कहना भाई जितना समय लग जाए, लेकिन यह निर्वाण जिनालय का छने हुए पानी से कराना, क्योंकि यह 3 लोक के नाथ मुनि सुब्रतनाथ भगवान का जिनालय है। और यह जिनालय सभी की कार्य सिद्धि, मनोकामना पूर्ण सिद्ध क्षेत्र के नाम से होगा। लेकिन अभी तो जिनालय का निर्माण होना है, निष्ठापन नहीं हो रहा है। ये मत सोचना निष्ठापन की प्रक्रिया होगी, निष्ठापन नहीं बल्कि प्रतिष्ठापन की क्रिया हो रही है। जैसे आपके घर होते हैं माँ, तो घर को नवीन बना लेते हो, लेकिन जमीन कहीं पर नहीं बेचते हो। ऐसे ही हिंगोनिया वालों, ये मत सोचना कि महाराज हम छोटे से हैं, छोटे से लोग हैं। भले ही दिल हमारा इतना बड़ा सोच कर रहा है कि हम जिनालय बहुत बड़ा करें, लेकिन हाथ में महाराज जी कुछ नहीं है। अरे तुम कुछ मत सोचना, बस जिनालय में काम करते रहना। एक एक बूंद डालते डालते जब घड़ा भर सकता है तो हम भगवान को थोड़ा थोड़ा देंगे। मत देखना कि कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है। बस तुम तो बाबा पे 7 श्रीफल चढ़ाना, बस सबको मनोकामना पूर्ण हो गई। और यह जिनालय 2, 4, 6 साल में नहीं, जितनी जल्दी से जल्दी जिनालय, पारद भैया, जितने से जल्दी यह जिनालय तैयार होगा,
उतनी ही जल्दी है केकड़ी नगरी अतिशय क्षेत्र से प्रभावित होगी। ये मंगलाचरण है केकड़ी का। क्या है ये केकड़ी का मंगलाचरण है। हिंगोनिया का पहला जिनालय खड़ा होगा तो केकड़ी में कैलाश पर्वत और गिरनार पर्वत भी तैयार होगा। अब यह राजस्थान क्षेत्रों का क्षेत्र हो जाएगा, तीर्थ क्षेत्रों का। कहीं जहाजपुर, कहीं चमलेसर, कहीं हिंगोनिया, कहीं नेमिनाथगिरी, कहीं कैलाश पर्वत, ये पूरा क्षेत्र ये किससे हो जाएगा? तीर्थ क्षेत्रों से। अशोक भैया पेट्रोल पंप से नहीं, अब तीर्थ क्षेत्रों से पहचान होगी, ठीक है ना। और तुम्हारी जिम्मेदार है ये यहाँ का, ठीक है ना। आप ही लोग को सब देखना है। मुनि सुब्रतनाथ भगवान का निर्माण तो हो गया, लेकिन हमें उनका जिनालय का निर्माण कराना है। इसलिए समय बहुत है। आचार्य भगवान कहते हैं कि धनिया के पत्ते के बराबर अगर एक जिनालय बनाया जाए और राई के बराबर उसमें प्रतिमा स्थापित करवा दी जाए ना, तो एक तीर्थ के पुण्य का फल और निधत्ती निकाचित जैसे कर्मों का क्षय करने का पहला साधन है। मात्र कितना जिनालय बनाने पर? धनिया के पत्ते के बराबर जिनालय बनाने पर और राई के दाने के बराबर प्रतिमा स्थापित करने पर जब इतना है, तो अशोक भैया जो विशाल जिनालय बनाएगा उसके कर्मों का क्या कहना। आज यहाँ जिनालय खड़ा करोगे, फिर कभी सौधर्म इंद्र बन करके समय आएगा। सौधर्म इंद्र का भी, कुबेर का भी आएगा, सौधर्म इंद्र का भी आएगा। लेकिन आज जिनालय जब खड़े करोगे तो इतना पुण्य इतना हो जाएगा कि सौधर्म इंद्र बनकर बालक तीर्थंकर का अपन कल्याणक मनाएंगे। इसलिए सबको बहुत आशीर्वाद। अभी बहुत सी क्रिया है पंडित जी, इतनी विशुद्धि से क्रियाएं कराना। भले ही हिंगोनिया वालों से कहना कि भाई महाराज का ध्यान कम रखना, उनके तो आ जाएंगे। मुनि सुब्रतनाथ के भरोसे हम भी हैं, तुम भी हो, हमारी चिंता मत करना। इतनी विशुद्धि से सबको बैठाना। कोई माँ ऐसी ना हो इस घर में कि जो यहाँ के यज्ञ में ना बैठ पाए। सबको आशीर्वाद है। और इतना ही नहीं, आप लोग भी अपने रिश्तेदार केकड़ी से जहाँ जहाँ से सबको आज फोन करके बुलाओ कि इस महायज्ञ में कोई ऐसा रिश्तेदार ना हो कि जो अपना योगदान ना दे। सभी माता बेटे बच्चे सभी को यहाँ बैठाना और जो नगर के प्रधान वगैरह हों उन सबको यहाँ पर बुलाना, उनके साथी में सब ये क्रियाएं करना, ताकि यह क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र के नाम से होगा। और ये हिंगोनिया जैन समाज का जिनालय नहीं है, ध्यान रखना भैया। ये मत सोचना कि जैन समाज का है ये, बल्कि हिंगोनिया के जितने जैन अजैन सब बंधु हैं उन सभी का यह जिनालय है। सबके भगवान हैं। भगवान किसके होते हैं? जो माने उसके हैं। इसलिए यह जैन समाज का मंदिर नहीं है, ये हिंगोनिया के प्राणी मात्र के लिए जिनालय होगा, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए होगा और सबके धर्म प्रभावना होती होगा। इसलिए सभी लोग को इसमें सहयोग करना है। अशोक भैया साहब परिवार सहित आ जाना है, सबको बुलाना कि यहाँ सबको बैठना है, ठीक है ना। और जितनी माता हैं केकड़ी से सब फोन लगाना, सब महिला सभी मंडलों को बुलाना। ये मत सोचना कि भोजन की व्यवस्था होगी कि नहीं, भोजन की हो या ना हो, लेकिन अपनी भक्ति की व्यवस्था यहाँ बनाना है कि ये दरबार हमारा बाबा भगवान का हमेशा खुला रहे और यहाँ पर ये दरबार हमें हमेशा मिलता रहे। इस भावना से सभी भक्ति करना। और 1008 मुनि सुब्रतनाथ भगवान के साथ जो और भी भगवान विराजमान है उनके चरणों में श्रीफल भेंट करके उनसे आशीर्वाद लेना कि हे प्रभु अब यह शीघ्र से शीघ्र जिनालय यहाँ पर निर्माण हो और ये निर्माण ऐसा हो। किसका निर्माण हो? जिनालय का निर्माण हो और हम सबका निर्वाण हो। इसी भावना से बोलना महावीर भगवान की जय। तो जितनी माता हैं सभी लोग को पंडित जी सभी